सो हेलो गाइस, आज हम लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की दूसरी सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना के बाद जो 1905 का है बंगाल का पार्टीशन कैसे हुआ, फिर 1911 में बंगाल के पार्टीशन को कैसे एनिल्यूट किया गया। तो ये सारी घटनाओं के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि मुस्लिम लीग का जो है उसका गठन कैसे हुआ, उसके पीछे का क्या क्या रीज़न था और क्या क्या मकसद थे। इससे पहले कि हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें, हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग समझें कि सांप्रदायवाद क्या था, सांप्रदायिकता क्या थी, व्हाट वाज द कम्युनलिज्म। सो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा देखेंगे कि कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी क्या होती है, क्या बेसिस हैं, क्या कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो in communalism, it is considered that the social, cultural, economical, and political interests of the followers of one religion are dissimilar and divergent from the interest of the followers of another religion. जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, कम्युनलिज्म वर्ड बना है कम्युनिटी से। कम्युनिटी मतलब समुदाय। अगर दो कम्युनिटी हैं, कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी, ठीक है, अगर ये दोनों कम्युनिटी हैं तो ये जाहिर सी बात है कि उनके सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। communities and another religion, or most of the times of the followers of different religions or of the different religious communities are seen to be mutually incompatible, antagonistic and hostile. यहाँ बताया गया है कि एक दूसरे की जो भावनाएं, आइडियोलॉजी हैं, वो एक दूसरे से इनकम्पेटिबल रहती हैं, किसी प्रकार से उनमें कोई भी कंपेयर नहीं हो सकता है, एंटागोनिस्टिक रहती हैं और कभी कभी होस्टाइल रहती हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ट्रू दैट कम्युनिज्म वाज अ रिमेनेंट ऑफ आवर सर्वाइवल फ्रॉम द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि मिडिवल पीरियड में हम लोगों के ऊपर मुग़लों के द्वारा और उसके पहले तुर्किश और ईरानियों का हम लोगों के ऊपर एक तरह से शासन था। तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जो कम्युनलिज्म है वह मुग़ल समय के मिडिवल पीरियड यानी मध्यकालीन इतिहास में जो मुग़लों ने हम लोग पर शासन किया उसका एक रिमेनेंट है, बल्कि ये 1870s के ज़माने में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई जाने वाली कुछ नॉर्मल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ के थ्रू ये जन्म लिया है। इट हैज़ इट्स रूट्स इन द मॉडर्न कॉलोनियल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. Communalism emerged as a result of emergence of new modern politics based on the people and on popular participation and mobilization. जैसा कि ये सभी लोगों को, मोस्टली लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो संप्रदायवाद, जो कम्युनलिज्म की भावना है वो कहाँ से आई होगी, मोस्टली आई होगी मिडिवल पीरियड से, जबकि ये सही नहीं है। 1870s के ज़माने से जब ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसी जो पॉलिटिक्स को नज़रअंदाज करते हुए कम्युनिटी को बेस बना करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई, तब इसका जन्म हुआ था। It made it necessary to have wider links and loyalties among the people and to form new identities. So जो कम्युनलिज्म है वो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि ये उसी समय स्टार्ट हुआ था जब ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी लाए है, क्योंकि इन पर्टिकुलर मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वाज लेट इन डेवलपिंग अमंग द मुस्लिम्स एज नेशनलिज्म स्प्रेड अमंग द हिंदूज एंड पार्ट्स ऑफ द लोअर मिडिल क्लास, इट फेल टू ग्रो इक्वली रैपिडली अमंग द मुस्लिम ऑफ द सेम क्लास. जो राष्ट्रीयता की भावना थी, जो राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म की भावना थी, वो हिंदुओं में और पारसियों के लोअर मिडिल क्लास में सबसे पहले डेवलप हुआ, लेकिन इट टेक्स टाइम्स. थोड़ा सा मुस्लिम वर्ग में नेशनलिज्म की भावना को पनपने में टाइम लगा. हिंदू मुस्लिम्स हैड फॉट शोल्डर टू शोल्डर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. In fact, other suppression of revolt had taken a particularly vindictive attitude toward the Muslims, hanging 27,000 Muslims in Delhi alone. 1857 की क्रांति में मुस्लिम और हिंदुओं ने एक दूसरे के कंधे से कंधे मिला करके चल रहे थे और उसी में उन्होंने सहयोग किया था. यही कारण है कि लगभग 27,000 मुस्लिमों को दिल्ली में अकेले ही एग्जीक्यूट कर दिया गया था. To check the growth of a united national feeling in the country, they decided to follow more actively the policy of divide and rule and to divide the people along religious lines. In other words, to encourage communal and separatist tendencies in Indian politics.
ये तो ब्रिटिशर्स का पुराना ही था। उसी समय एक घटना और हुई कि 1850s में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई अलीगढ़ में। उसमें से कुछ ब्रिटिश के प्रिंसिपल थे, जैसे कि आर्किबोल्ड, थियोडोर बेक और मॉरिसन। इन लोगों ने क्या किया कि मुस्लिम को मेन स्ट्रीम से बाहर रखने का कोशिश की और उनके अंदर एक सिपरेशन की भावना को पनपने दिया। ये भी एक मेन रीज़न था कि कम्युनलिज्म क्यों बढ़ा गया, क्योंकि मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1850s में अलीगढ़ में हुई और उस समय जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे मेनली थे एरिक बोल्ड, थियोडोर बेक और मॉरिसन। इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग रखने का प्रयास किया और उनमें ये भावनाएं जगाई रखी कि आप जो हैं एक सेपरेट हैं, आप सेपरेट एंटिटी हैं, आप अलग हैं उनसे। ठीक है। ग्रेगरी ने इस शब्द के बारे में बताया भी था कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट इट विल बियर गुड फ्रूट्स इन डीड सीम्स टू हैव डन सो लेडी। इन्होंने एक लेटर भी लिखा था उस समय के वायसराय डफरीन को कि ऐसा ऐसा है, हम लोग एक तरह से देख रहे हैं कि मोहम्मदीन जो है एक तरह से वो हिंदुओं से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ था। द सीड ऑफ कम्युनिज्म वर सोन ड्यूरिंग लिटन्स वाइस रॉयल्टी मुस्लिम लेड बाय हिज हाइनेस सर आगा खान डिमांडेड 1896 अ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये डफरीन के ज़माने में जब आगा खां ने अक्टूबर 1, 1896 को एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी, तब से उसकी हम क्या है कि संप्रदायवाद की बीज बोए जाने की बात कही जा सकती है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ थे। ठीक है, सैयद अहमद खान का इम्पोर्टेंट टर्म आता है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिज्म व्हेन इन 1880s ही गेव अप हिज अर्लियर व्यूज एंड डिक्लेयर्ड दैट द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम्स वर नॉट द सेम बट डिफरेंट एंड इवन डाइवर्जेंट। ही आल्सो प्रीच्ड कंप्लीट ओबीडियंस टू ब्रिटिश रूल। स्टार्टिंग में सैयद अहमद खान बहुत ही लिबरल थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने धर्म को पॉलिटिकल इंटरेस्ट जोड़ दिया और बोल दिया कि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं हिंदुओं के, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं मुस्लिम्स के, दे आर नॉट द सेम, दे आर द डिफरेंट। ठीक है। व्हेन द नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 85 ही डिसाइडेड टू पोज इट एंड ट्राई टू ऑर्गेनाइज राजा शिव प्रसाद बनारसी अ मोमेंट ऑफ लॉयल्टी टू ब्रिटिश रूल। राजा शिव प्रसाद के साथ उन्होंने बनारस में एक नया मोमेंट स्टेबलाइज करने की कोशिश की जो मुस्लिम के पक्ष में रहेगी। ठीक है। सैयद अहमद खान ने एक चीज़ और बोली थी कि डू नॉट इनहेबिट द सेम लैंड, आर यू नॉट बर्न एंड बरीड ऑन द सेम सॉइल, डू नॉट ट्रीट द सेम ग्राउंड एंड लिव अपॉन द सेम सॉइल। उन्होंने बताया था कि ज़मीन भी आपकी है, मिट्टी भी आपकी है। सो नेशनलिज्म की भावना उन्होंने जगाई थी, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ लिखा भी है कि इवन द क्रिश्चियंस हु रिसाइड इन दिस कंट्री आर इन दिस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट बिलोंग टू वन एंड सेम नेशन। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया था, नेशनलिज्म की भावना सैयद अहमद खान ने जगाई थी मुस्लिमों में, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया था कि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट था उसके लिए बता दिया गया था कि हिंदू का पॉलिटिकल इंटरेस्ट और मुस्लिम का पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग है, जिसके कारण एक तरह से समझ सकते हैं कि एक सांप्रदायिक की भावना, कम्युनलिज्म की भावना से भी जगी थी। उसके बाद सैयद अहमद खान, नवाब अब्दुल लतीफ़ बदरुद्दीन तैयब जी, ये कुछ लिबरल थे, बट द प्रोपोर्शन ऑफ एजुकेटेड वाज फार लोअर अमंग मुस्लिम्स देन अमंग हिंदू, पारसी और क्रिश्चियंस। इनमें इतना एजुकेटेड का इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं था अप टू द लोअर स्टेट ऑफ मुस्लिम्स। मोरोवर द गवर्नमेंट हैड कंसिस्टेंटली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मुस्लिम्स आफ्टर 1815 होल्डिंग देम लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट व्हेन मॉडर्न एजुकेशन डिड स्प्रेड अमंग द मुस्लिम दे एजुकेटेड मुस्लिम फाउंड फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन बिजनेस और द प्रोफेशंस। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि 1857 रिवोल्ट का जो पूरा क्रेडिट था, मतलब अंग्रेज किसको क्रेडिट बढ़ती समझते थे कि मुस्लिमों को, इसलिए 1858 के बाद उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझते थे, उनसे ज़्यादा घृणा करते थे। इसलिए द एजुकेटेड मुस्लिम फाउंड फ्यू अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस और द प्रोफेशन ही इनविटेबली। इस ये भी कारण था कि उनको दे वर द लुक्ड अपॉन बाय द ब्रिटिश। 1857 रिवोल्ट में देखा गया कि मुस्लिमों को ज़्यादा हाथ था, इसलिए 1858 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट जॉब थी, बिजनेस था, तो अगर वहाँ हिंदू मुस्लिम दो लोग रहते थे तो अगर अंग्रेज़ों के पास ऑप्शन रहता था तो हिंदू को ज़्यादा वरीयता देते थे, क्योंकि मुस्लिमों से उनको उनकी एक तरह से चिढ़ हो गई थी। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स मैड देम सेपरेट फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी। इसके कारण भी वो अपने आप को सेपरेट समझने लगे हिंदुओं से, तो एक तरह की भावना भी जगी। ठीक है, there had been a difference of generation more in development of Hindus and Muslim middle class, and that difference continued to show itself in many directions, political, economic and other। वही बात हुई कि पॉलिटिकल में अलग होने लगी, इकोनॉमिकल में अलग और अदर। जब एक दूसरे से भेदभाव करने लगेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करने लगेंगे, तो एक सेपरेशन की भावना आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ
सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो कम्युनलिज्म की भावना थी वो हर तरह की इवेंट्स का एक कम्युनिकेशन था, जो परपिचिटी थी वो बन गया था। बाकी इसमें कुछ ऐसा था नहीं। कम्युनल हार्मनी कुड नॉट बी परमानेंटली स्टेबलाइज इन अवर कंट्री सो लॉन्ग एज हाईली डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ हिस्ट्री वर टॉट इन हर स्कूल्स इन कॉलेजेस थ्रू द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। ये कुछ नॉर्मन गांधी जी ने बताया था कि कम्युनल हार्मनी हम लोग कब तक परमानेंटली स्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये कुछ नॉर्मल था। सो इसी के आधार पर फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहाँ? लीडरशिप ऑफ आगा खान, नवाब ऑफ ढाका, नवाब मोहसिन उल मुल्क के द्वारा 1906 में, ठीक है। यही कारण है कि फिर बाद में 1906 में किसकी स्थापना होती है? मुस्लिम लीग की। ये देखिए मुस्लिम लीग का गठन हुआ। फिर उसके बाद जिन्ना ने 1913 में इसको ज्वाइन किए थे। ढाका में हुआ 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया मोहम्मदीन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। आगा खां और सलीमुल्लाह में लीग के पहले प्रेसिडेंट आगा खान थे। हेडक्वार्टर लखनऊ में था लेकिन फर्स्ट सेशन कराची में 1907 में हुआ था, ठीक है। तो एक तरह से हुआ ये कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता और मुस्लिम लीग का कैसे गठन हुआ, इसके पीछे क्या रीजन थे, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू गाइस।